हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर प्री में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर की। जो आपका पेपर 2022 दिसंबर में हुआ था, उस पेपर की बात करेंगे कि उसमें आपका क्या क्या पूछा गया था। और ये पेपर जो है आपका एजी केमिस्ट्री का है। जो सब्जेक्ट है एजी केमिस्ट्री, और जो आपका सब्जेक्ट टाइटल है वो है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। और इसका जो पेपर कोड है वो है एजी 103। मतलब जो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस है उसका कोड है एजी 103। और इससे ऊपर के जो क्वेश्चन पेपर मतलब 102 101 वो हमने वीडियो में करा दिए, आप जाकर देख सकते हैं। और इससे आगे के भी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो आपका जो न्यू कोर्स द्वारा ये लॉन्च है, आप 3 घंटा इसकी टाइमिंग होती है और 50 नंबर का पूर्णांक है इसका। अब आगे बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो इसमें जो है आपका 3 खंडों में बटा हुआ है, ए ब और से में विभाजित है। अब इसमें बात करेंगे हम ए की। तो ए में जो आपके विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन दिए हुए हैं, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसमें जो है आपको 6 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से 3 के आपको हल करने हैं और एक प्रश्न जो 10 नंबर का है। और विस्तृत उत्तर अपेक्षित है, मतलब विस्तार से वर्णन करना है। तो इसमें बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे किस तरह का पूछा गया था, तो पहला क्वेश्चन है कि पेड्रोलॉजी की परिभाषा दीजिए और पैतृक पदार्थ से मृदा कैसे बनती है और इसके प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। तो आपसे इस क्वेश्चन में 3 चीज़ पूछी गई हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि जो पेड्रोलॉजी होती है वो क्या है, और जो पैतृक पदार्थ से मृदा तैयार की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है। और उसके फिर आपको बताने हैं प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण चट्टानों को वर्गीकृत कीजिए। जो मृदा निर्माण के मतलब मृदा जो निर्माण की जाती है वो चट्टानें कौन कौन सी, उनका वर्गीकरण करना है। और पैतृक पदार्थ में ऋतुसरण की व्याख्या करनी है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की मृदाओं को वर्गीकृत कीजिए। जो भारत की मृदाएं हैं इनको वर्गीकृत कीजिए और जलोढ़ मृदा की परिच्छेदिका का एक नामांकित चित्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2021 में भी पूछा गया था और 2022 में भी पूछा गया था, और आने वाले समय 2023 में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो इसे आप ज़रूर तैयार कर लें। आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का वर्णन कीजिए। जो मृदा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन कैसे होगा, तो उनका वर्णन करना है। और मृदा में जो ह्यूमन्स कैसे बनते हैं, मतलब ह्यूमन्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, और उनके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करना है। तो ये चौथा क्वेश्चन हो जाता है। अब आगे बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। तो पाँचवा क्वेश्चन है कि लवण प्रभावित मृदाओं का निर्माण कैसे होता है। जो लवण प्रभावित मृदाएं होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है और उन्हें वर्गीकृत कीजिए। मतलब उनका वर्गीकरण करना है और इन मृदाओं को कैसे उत्पादक बनाया जाता है। जो ये लवण प्रभावित मृदाएं होती हैं इनका निर्माण कैसे होगा और इनका वर्गीकरण और इनका उत्पादन मतलब कैसे बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ पूछी गई है आपसे पाँचवें क्वेश्चन में, तो ये आपको बताना है। और आगे छठा क्वेश्चन है कि मृदा कोलाइड क्या है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मृदा कोलाइड से भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपसे। तो चाहे वो लघु में पूछ ले चाहे दीर्घ में पूछ ले। तो इसमें पूछा है मृदा कोलाइड क्या है और उनके वर्गीकरण। और इसमें पूछा गया है कि मेटिमोलियोनाइट जो होती है किले, उसकी संरचना बतानी है और ये मृदाएं क्यों उच्च उत्पादक मतलब उत्पादक होती हैं। तो ये आपको बताना। ये आपसे जो है दीर्घ में 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। एक 10 नंबर का, तो 30 नंबर के ये हो जाते हैं आपके। बात करते हैं खंड ब की। खंड ब में जो है आपका सेक्शन नंबर बी में तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इनमें जो आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 2 को हल करना है, एक 5 नंबर का है आपका। तो अब इसमें बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो 7वां क्वेश्चन था
कि मृदा पीएच की परिभाषा दीजिए और पीएच स्केल का रेखाचित्र बनाइए और यह कृषि में क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपके भी पूछने की इसकी संभावना है। पीएच से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपसे शॉर्ट में पूछा जाए चाहे लघु में पूछा जाए, लेकिन दीर्घ में नहीं पूछा जाता। दीर्घ में कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में ज़रूर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से तैयार करें। अब आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न है कि मृदा कणकार एवं मृदा संरचना में विभेद कीजिए। जो मृदा कणकार होती है और मृदा संरचना जो होती है, ये क्या है, इनका आपको अंतर बताना है और मृदा संचार को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो जाता है। अब 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आयन विनिमय से आप क्या समझते हैं। जो आयन विनिमय होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, और धनायन विनिमय की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। जो धनायन विनिमय होते हैं उनकी क्रियाविधि का वर्णन करना है। तो आपसे जो है ये हो जाते हैं लघु के, जिनमें 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, 2 आपको करने हैं। तो एक 5 नंबर का है, तो 10 नंबर के ये हो जाते हैं आपके। अब आगे बात करते हैं हम खंड सह की। तो खंड सह में जो है आपको दिए हुए हैं अति लघु प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर। तो इसमें 5 भाग आपको दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन है, सभी अनिवार्य करना है, 1-2 अंक का है। तो अब बात करते हैं 10 की। तो 10 में जो है खंड दिए हुए हैं, तो खंड में बात करेंगे हम 10 के पहले में। तो 10 का पहला में पूछा गया है कि मृदा अम्लता व उसका सुधारक। तो ये आपको बताना है कि मृदा अम्लता क्या होती है और उसको सुधारक किस प्रकार से करेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा हो जाता है मृदा प्रदूषण के कारण एवं नियंत्रण। जो मृदा प्रदूषण होती है वो किन कारणों से होती है और इनका नियंत्रण किस प्रकार करेंगे। तो जो मृदा के जो प्रदूषण के कारण हैं वो हो सकते हैं अंधाधुंध नाइट्रोजन का प्रयोग कर अंधाधुंध जो विषैले पदार्थ हैं उनका प्रयोग कर। तो ये कारण हैं, और भी कारण अनेक हैं इसके कारण, और नियंत्रण इनका आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप बुक में देखकर अच्छी तरीके से आप इनका आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा कि स्थूल घनत्व एवं कण घनत्व क्या है। जो स्थूल घनत्व और कण घनत्व है इनका आपको डिफरेंस इनमें बताना है क्या है ये। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन है कि मृदा जो कण है, मृदा गण क्या है, मृदा ऑर्डर्स जो हैं वो क्या हैं, ये आपको बताना चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि मृदा सूक्ष्मजीवी जो हैं वो क्या होते हैं। तो मृदा जो सूक्ष्मजीवी होते हैं वो क्या होते हैं ये आपको बताना। तो 10 के 5 खंड हो जाते हैं, 1-2 नंबर का है। तो 5 गुणा 2 तो ये हो जाते हैं 10 नंबर के, ये हो जाते हैं आपके। तो आपके 50 नंबर के पूरे हो जाते हैं, क्योंकि 30 नंबर के आपके दीर्घ से हो जाते हैं और 10 नंबर के आपके लघु से हो जाते हैं और 10 नंबर के आपके अति लघु से हो जाते हैं। तो 50 नंबर का ये आपका पूरा पेपर हो जाता है, जिसमें से आपको अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स भी इसमें ला सकते हैं। तो अगर आपको आगे की और पेपर चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपको जो बीएससी ऑल सेमेस्टर के आपको इसी चैनल पर पेपर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अपनी इसी तरह अगली नेक्स्ट वीडियो में।